तमिलनाडु में एम थालापति विजय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लगता है कि इस बार धुरंधर पारी खेल करके दिखा दिया है कि एम एस स्टालिन की धज्जियां उड़ चुकी है। एम एस स्टालिन वही है जो लगातार 50 साल से कह सकते हैं कि अपने आधिपत्य को जमाए हुए थे, पूरा डीएमके ले अपनी सिस्टम को कब्ज में कर रखा था। लेकिन महज 2 साल के अंदर विजय थालापति ने सब कुछ अलग थलग कर दिया। 2 साल के भीतर 2024 में टीबी की पार्टी बनाई और उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और देखते ही देखते 2026 अपने नाम। और ये जीत अपने आप में एक बड़ी जीत है। इसमें डायरेक्ट जननायक यानी सीएम पद की दावेदारी ले सकते हैं विजय थालापति। फिल्म से डायरेक्ट सीएम तक का सफर महज 2 सालों में करके दिखा दिया है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, जिसको समझने के लिए हम इस वीडियोस के मुद्दे पर आए हैं। जिस तरह से एआईडीएमके ने लगातार जिस तरह से वहाँ पर विपक्ष में भूमिका निभाई और डीएमके में स्टालिन ने जिस तरह से तमिलनाडु के लोगों को एक सेंटर्ड कर दिया था और देखा जाए तो सनातन के विरोध झंडे गाड़े थे, हिंदी के नाम पर वहाँ हिंदी बंद कर दिया। कई सारे लोगों को वो अपने स्टाइल से वहाँ पर एक चुनावी दंग के रूप में अपने आप को दिखाने लगा और लगने लगा कि मैं ही यहाँ का शेर हूँ और उसी हिसाब से पूरे तमिलनाडु चलेंगे। लेकिन तमिलनाडु के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और यही मौका था, यही ज़बरदस्त फॉर्म था जिसको कन्वर्ट करने के लिए विजय थालापति इस भूमिका को समझ गए और उसमें डायरेक्ट जंप मार गए। और वो मौका था कि 2024 में उन्होंने पार्टी गठन किया और उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी तरवलू वो जगह था जिसमें लाखों लोग आए थे। देख करके लग रहा था कि विजय रथ तभी बन गया था। उसके बाद भगदड़ हुई थी, कई सारी जगह पर प्रॉब्लम्स आई थी जिसको लेकर के कई लोग मरे भी थे। उस बाद भी उन्होंने माफ़ी मांगा और बोला कि ये हमसे गलती हुई, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। उनकी जिम्मेदारी आई थी तो उसको लेकर के माफ़ी मांगा। भगदड़ हो जाती है, किसी वजह से दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्म के ज़रिए लोगों से कनेक्शन बनाया। उस समय 2025 इलेक्शन से जस्ट पहले उनकी फिल्म एक आई थी जननायक, उस फिल्म को रोका गया था। उस जननायक में वह उनका मेन थीम था, वो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं और मैं जाने वाला नहीं हूं। ये ट्रेलर काफ़ी लोगों ने देखा, करीब 8 करोड़ लोगों ने देख लिया था। लेकिन फिल्म को रोका गया था क्योंकि इलेक्शंस थे और फिल्म उसी मुद्दे पे था कि एक सिंपल इंसान अब कैसे जननायक बनता है और तमिलनाडु के लिए एक अच्छा काम करता है। लेकिन फिल्म किसी न किसी वजह से लीक हुई और कई लोगों ने वहाँ देखा, लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया और कहीं ना कहीं वो चीज़ें घर कर गई। दूसरा था एक फिल्म स्टार जिसने 33 साल फिल्मों को दिया और वहाँ का सबसे बड़े सुपरस्टार है, इसलिए काफ़ी लोगों में फेमस है और लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, कभी साइकिल, कभी पैदल मार्च और कई रणनीतियों में उन्होंने अपने आप को ढाला। अक्सर आप फिल्म देखते हैं तो डबल रोल का सिस्टम होता है, तो विजय थालापति के कई रोल चलते थे। विजय थालापति तमिलनाडु में 2-3 जगह एक साथ नजर आते थे, वहाँ भी उनका भाषण चल रहा है, वहाँ भी भाषण चल रहा है, ऐसे कर करके कम टाइम में ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर दिया। ये सबसे बेहतरीन अंदाज था। उसके बाद उनके कुछ थीम लाइन थे, अलग अलग थीम लाइन थे, जिस थीम लाइन पर उन्होंने काम किया और चुनावी चिन्ह व्हिसिल सिटी कहते हैं, वह हर बच्चों में युवाओं में यह जोश ला दिया कि सीटी बजाओगे तभी सब कुछ होगा। और इलेक्शन से पहले खास कर करके बच्चों में ये दिखाया गया कि मम्मी पापा के कानों में सीटी बजाओ तब तक जब तक कि चुनाव खत्म ना हो जाए। यानी सब कुछ ऐसा मुहिम छड़ा, ऐसे टैगलाइंस दिए जिसकी वजह से उलटफेर हो गया और साथ साथ कई सारे गिफ्ट और उपहार देने की भी बात की गई। वहाँ बच्चों के एजुकेशंस को लेकर के बात की गई। पहले से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को हर साल 15,000 का सपोर्ट मिलेगा। शादी हो रही गरीब महिलाओं के लिए 8 ग्राम सोने का सपोर्ट मिलेगा, सिल्क साड़ी का सपोर्ट मिलेगा। ऐसे कई सारे पेंशन भत्ता और महिलाओं के लिए कई सारे काम, ये सब लोगों को पसंद आ रहा था। और सबसे बड़ी जो पसंद थी, विजय थालापति अपने आप में एक एक्टर है जो युवाओं में एक अलग ही जगह बना लिया था।
दूसरी चीज़ें जो थलापति के साथ था कि वह एक संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वही डीएमके में स्टालिन वह सनातन के घोर विरोधी थे। वह अपने हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे, और कहीं ना कहीं यह चीज़ें लोगों में समझ में आ गया कि अब एक ऐसे जननायक को चुनना है जो कि तमिलनाडु में एक नया इतिहास लिखे। और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो एम करुणानिधि और वहाँ की सबसे बड़ी अम्मा जिसे कहा जाता है, यानी वो भी करुणानिधि और जयललिता अम्मा के नाम से जानी जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं फिल्मों से उठ करके आई और सीएम के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। लेकिन उसके बाद कई सालों का सूखापन आया और उस सूखापन को भर दिया है विजय थलापति ने। उन्होंने भी अब पूरी तरह से नई पार्टी गठित करके पूरी तरह से सरकार में एंट्री कर और अपने आप को सीएम के पद पर ला करके खड़ा कर दिया है। 234 सीटों में से 117 सीट चाहिए जीत के लिए, और वहाँ पर उन्होंने करीब 102 सीट ला करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया है। यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा नहीं, इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कई सारे मेहनत, कई सारे तपस्या, और उनका एक और जो ज़बरदस्त भाषण था वो लोगों में एकदम सेट होने लगा। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म के सबसे बेस्ट कैरियर में हूँ, यहाँ पर मैं अपने फुल अंदाज में हूँ, मुझे किसी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट कैरियर को मैं छोड़ करके जन सेवा करना चाहता हूँ। शायद यह चीज़ लोगों में घर कर गई और लोगों को लगा कि मेरा हीरो आ रहा है, मेरा जननायक आ रहा है, और लोगों ने पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया। और देखते ही देखते एक ऐसी पार्टी जिसका नामो निशान नहीं था वह पूरी तरह से तमिलनाडु में छा गया। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियोस में इतना ही। फिलहाल विजय थलापति अब किंग मेकर के भूमिका में तमिलनाडु के नए सीएम बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।